तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी की यूनिट टेस्ट और दिवाली के टाइम जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर ऐसा ही वीडियो आप सभी को साइंस के बाकी चैप्टर का चाहिए, मैथ का चाहिए, मैथ में अलजेब्रा ज्योमेट्री का चाहिए, एसएसटी का चाहिए, लैंग्वेजेस का चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट की बरसात कर दो एंड हर ग्रुप में शेयर कर दो और साथ में अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे मुझे पता ये चले कि भाई बाकी क्लास की तरह 9 के बच्चे भी अपना पावर दिखा रहे थे, भाई प्रदीप सर को भी अगर बच्चे रिएक्शन दे रहे हैं तो प्रदीप सर को एक्शन दिखाना चाहिए। तो लॉज ऑफ मोशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चलो हम फटाफट करके बात कर लेते हैं। गाइस देखो, सबसे पहले कुल मिला के ये चैप्टर तो आप एक झटके में खत्म कर सकते हो। इसके लिए आपके पास दो रास्ते बहुत अच्छा मैंने बनाया है। डिटेल लेक्चर्स भी अपने पास है जो मैंने डिजिटल बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। और साथ में मैंने भी हाल में बच्चों के लिए वन शॉट लेक्चर्स जो कम टाइम में फटाक से कंप्लीट कर सकते हैं वो भी बनाया था। दोनों आपको जो मर्जी करे वो देख के अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। अब बात करते हैं, देखो वैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का डेफिनेशन ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। यह है डिस्टेंस का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का ये हमारा ये। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का आपको डेफिनेशन आना चाहिए। और डेफिनेशन के साथ ही गाइस अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मैं बोल रहा हूँ वन शॉट जाके देखो, आपको मजा आ जाएगा। उसमें इतनी अच्छी तरीके से मैंने सबका यूनिट एक साथ कंबाइन करके बताया। इवन मैंने बोला अगर आपको सपोर्ट मिला तो वो मैं जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज भी दूंगा, जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी, मतलब v अपॉन टी, वो मैंने उसके अंदर बताया। और साथ में गाइस ये सभी के ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट दो का तो सेम ही है गाइस। स्पीड और वेलोसिटी का आपको मीटर पर सेकंड ही है, बस एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद करना है। तो ये ऐसा यूनिट पता रहना चाहिए, और बाकी इधर इतना कुछ है नहीं, इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये देखो आपको इधर दिखाई दे रहा है। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड बस याद हो गया ना भाई। ये देखो यूनिफॉर्म स्पीड याद हो गया, जिसका ये देखो यहाँ से, और मैं थोड़ा इसको इधर हटा दूँ, ये हटेगा तो ये देखो यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये देखो बस इक्वल के जगह अनइक्वल लगा दो, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये आपको आना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही गाइस हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। इसके साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये देखो यहाँ यहाँ दिया हुआ है। और गाइस ये देखो, और इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, ये देखो इक्वल इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस यहाँ इक्वल के जगह अनइक्वल वेलोसिटी कर दो। ओके, वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट कर दो भाई, हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये मैंने डिटेल लेक्चर में बताया। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये दोनों आना चाहिए। स्मार्ट वर्क करो, मैंने बार बार बताया, एकदम स्मार्ट वर्क करोगे तो आपकी आपकी चीज़ें बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखो, मैं चाहता तो मैं भी उस चीज़ को बहुत बड़ा कर सकता था, बट मैंने हमेशा जो लेक्चर्स को ऐसा ही रखा कि बच्चों के लिए जितना जरूरी है उतना ही। अब इसके अंदर गाइस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, ये भी एग्जाम में बहुत बार डेफिनेशन पूछा जाता है। तो देखो ये देखो बस इतना याद रखो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ओके, ये देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके बाद गाइस वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन है? जीरो एक्सेलरेशन। तो ये तो यही ऐसे याद कर सकते हो, इंक्रीज देन पॉजिटिव, डिक्रीज मतलब नेगेटिव, और चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा जीरो। क्लियर। और इसके साथ ही गाइस ये तीनों में से वैसे तो बहुत सारे जगह, वैसे ग्राफ तो उतना टीचर कोई देते नहीं है, 20 मार्क्स में तो बिल्कुल देने के चांसेस नहीं है, तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। वैसे ग्राफ के बारे में मैंने बताया है, देख लेना। और लास्ट में एक और लाइन बोलने वाला, उसको ध्यान से सुनना। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गाइस ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर अभी यूनिट टेस्ट में नहीं दिया तो भी फाइनल एग्जाम में इसमें से एक आ सकता है आप लोगों को, ये आ सकता है। तो ये आपको करके रखना है, जो मैंने अपने में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ये इक्वेशन तो आपको आना ही चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, वो डेफिनेशन
यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, और ये फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वैसे बहुत कम आता है बट याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और साथ में अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको पता रहना चाहिए। और साथ में गाइस मोमेंटम, मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा डेफिनेट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ में आए? ये तीनों के तीनों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये आपको आना चाहिए गाइस, आना तो आना ही चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ अब और साथ में इसके ऐसा यूनिट जो न्यूटन, 1 न्यूटन और 1 डाइन, ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। मैंने बोला जिन बच्चों ने ये वाला न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ समझ लिया, ये डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसको इतना टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। समझ में आया? और एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ है। और ये इतना लिखने की जरूरत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में मैंने ये समझाया, बस ये समझ लो काम हो जाएगा। रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में कभी कभार आता है हमारा कि रिकॉइल किसको कहते हैं, तो बैकवर्ड मोशन ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल, ये आपको याद होना चाहिए, बस इतना। तो ये चीजें जो मैंने बताई वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और इसके साथ ही ऐसी एक चीज और मैं बोलूंगा, देखो 9th स्टैंडर्ड क्या होता है पता है? 9th स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारे स्कूलों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत सारे जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि टीचर ही खुद पेपर निकालती हैं, तो बहुत बार उनको जो अच्छा लगता है वो पेपर, वो बहुत सारे जगह पेपर, मतलब बहुत सारी जगह नहीं बोलूँगा, कुछ जगहों पे पेपर जैसा पैटर्न वाइज होना चाहिए वैसा नहीं होता, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। और ये सभी चीज़ें 10th में आके चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 10th में बोर्ड एग्जाम होता है। तो गाइस जो टीचर जो चीज़ें बोलती है कि भाई ये ज़्यादा पढ़ के रहो, ये पढ़, अगर ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो टीचर बहुत सारी चीज़ें बता देती है कि एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, क्लियरली। बट मैंने जो टॉपिक बोला वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इससे आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसकी भी तैयारी, यूनिट टेस्ट की भी तैयारी, और गाइस अगले साल 10th स्टैंडर्ड की भी बहुत सारी चीज़ें आने लगेगी। और ऐसा ही एक चैप्टर अपने को 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी है साइंस में, समझ में, 11th में भी है, तो उससे भी अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दो, बाकी चीज़ें फटाफट आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।